अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अराफ है। सूरह अराफ की आयत नंबर 99 है, आयत नंबर 100 है। आयत नंबर 100 है मेरे सामने और रुकू नंबर 3 है, पारा नंबर 9 है। देखते हैं कि आयत नंबर 99 तक अल्लाह तबारक व तआला ने तबाहशुदा बस्तियों के हालात और उनके अमाल के बारे में ज़िक्र किया और उनकी बहादुरी और बेखौफ होने को ज़िक्र किया और जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है उसको ज़िक्र किया। अब देखते हैं आयत नंबर 99 में, आयत नंबर 100 में अल्लाह तबारक व तआला किस बस्ती की तरफ क्या इशारा फरमा रहे हैं। अवलम यहदिल्लज़ीना यरसूनल अर्ज़, क्या वो लोग जिनको हम नस्ल दर नस्ल मिन बाद अहलिहा, एक के बाद दूसरे को हम ज़मीन के मालिक बनाते रहे, एक के बाद दूसरी नस्ल को उसके ज़मीन के मालिक बनाते रहे और ज़मीन में उनको ठिकाना दिया और मजबूती दी और पायदारी दी और बहुत जगह का मालिक और वारिस बनाया, तो क्या ये समझते हैं कि वो बेखौफ हो गए और निडर हो गए? क्या वो ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा? क्या वो ये या कर सकता? या वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी मलकियत को संभाले रखा तो इस वजह से उनके उसके मालिक बन गए? या वो ये समझते हैं कि उनके अमाल ऐसे खूबसूरत थे, खुश अच्छे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तब उनको दे दी? क्या वो अपने आप को फर्माबरदार समझते हैं कि फर्माबरदार थे तो अल्लाह ताला ने उन पर एहसान किया? या अल्लाह तबारक ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अज़ाब दे नहीं सकता, ऐसा समझते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वो अहल थे इसके, ना उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी की और ना उनकी काबिलियत थी और ना ऐसा है कि अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं दे सकता, निडर और बेखौफ ना हो। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह नशा असबना बिज़ुनूबिहिम, अगर हम चाहें, उनके अमाल इतने गंदे हैं कि अमाल की बेस पे उनको एक कतरा पानी का भी नहीं मिल सकता। ज़मीन के मालिक बनना तो बड़ी बात है, अगर हम चाहें तो उनके अमाल के सबब अभी उन पर अज़ाब नाज़िल कर दें, अभी उन पर अज़ाब डाल दें और वो तबाह बर्बाद हो जाए और वो उठ ही ना सकें। और ये जो ज़मीन जायदाद जिसका वो अपने आप को मालिक समझते हैं और जिसके काबिल समझते हैं अपने आप को, ये सारी इधर रह जाए और ये तबाह बर्बाद हो जाए। अमाल उनके इस काबिल हैं कि वो इसके अहल नहीं कहलाने के, इसके हकदार कहलाने के अहल नहीं है। लेकिन अमाल इस काबिल नहीं है कि वो इसके अहल हों, ये है तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल दर नस्ल उनको उन ज़मीनों का मालिक बनाया हुआ है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है तो शुक्र अदा करना चाहिए और आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, निडर और बेखौफ नहीं होना चाहिए और बहादुर नहीं बनना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने और अपनी काबिलियत नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को समझना चाहिए और आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। फिर फरमाया नतबाउ अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माऊन, हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनके दिलों को इतना सख्त कर दिया। मोहर लगाने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने उनके दिलों को इतना सख्त कर दिया है कि उनको किसी किस्म की नसीहत असर नहीं करती, उनके पास कोई खौफ अल्लाह का नहीं आ रहा है और उनके पास कोई सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने सारी छीन ली है। इस वजह से वो बहादुर और निडर और बेखौफ हो गए हैं और वो अपने आप को काबिल समझते हैं और ज़मीन का नस्ल दर नस्ल मालिक होने का पर फ़ख्र करते हैं, तकबर करते हैं। हालांकि ये आजिज़ी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर आसान किया हुआ है गुनाहों के बावजूद। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने मोहर जो लगा दी है इनके दिलों पे और इनके दिल सख्त हो गए और उनके दिलों पे किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं जितनी इन पर नेमतें नाज़िल करता हूँ, बजाय इनके दिल सख्त होने के और नरम होने के और सख्त होते हैं और वो अपनी काबिलियत समझते हैं और वो बहादुर और निडर होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी सूरत में फिर अल्लाह तबारक व तआला उन पर और कोई गुंजाइश नहीं रहती, पर अल्लाह तबारक व तआला जब बार बार उनके लिए हदायत का इंतज़ाम करते हैं और वो बार बार हदायत को ठुकराते हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाज़िल करते हैं। तिलकल कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातब है, फरमा रहे हैं कि ये जो बस्तियाँ तबाह हुई हैं, हम उनके किस्से, ए नबी आप उस वक्त उनमें मौजूद नहीं थे, ये तबाहशुदा बस्तियों के हम किस्से आपसे बयान कर रहे हैं और किस्से इसलिए बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग इबरत हासिल करें जो नाफरमान हैं और कुछ लोग जिनको नहीं पता वो राय रास्त और नसीहत हासिल करें और कुछ लोग हदायत लें इससे। और ये इसलिए नहीं बयान कर रहे हैं कि इसको एंजॉय करें और इसका मजाक उड़ाएं कि ये पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं, हम सुन चुके हैं।
किस्सा जहाँ भी मकसद होता है बयान करना, उसके 3 मकसद होते हैं, या फिर नसीहत होती है, या फिर उसका मकसद हदायत होती है, या फिर उसका मकसद इबरत होती है। ना मानने और गुनहगार लोगों के लिए इबरत का सामान होता है किस्से में, और मानने वालों के लिए या हदायत होती है या नसीहत होती है। अनजाने के लिए हदायत है और जानने वालों के लिए नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये और एक ही किस्सा होता है, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के लिए हदायत होती है, कुछ लोगों के लिए नसीहत होती है, कुछ लोगों के लिए उसमें इबरत होती है, और बाज़ दफ़ा बाज़ किस्से होते हैं, किसी किस्से में नसीहत होती है, किसी में इबरत होती है, किसी में हदायत होती है। उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ इनमें सुनने के लिए समझने के लिए कुछ नहीं है। किस्से कहानियों में समझने के लिए इबरत और नसीहत और हदायत होती है। फिर फरमाया कि अम्बाइया, ए नबी, हम आपके सामने ये किस्से इसलिए बयान कर रहे हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो, और ये लोग जो झूठे किस्से कहानियाँ आपको सुना रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं और आप उनके कहने पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसा ना हो। सच्ची बात आप तक पहुँची हुई हो और आप सच और हक़ को समझते हो, और जब ये लोग अपनी तरफ से कोई किस्सा कहानी बयान करें या अपनी तरफ से कोई अहकामात बयान करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दे सकें और अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और बता सकें कि कुरान में ये चीज़ नाज़िल हो चुकी है और कुरान पाक के मुताबिक इस चीज़ में ये मतलब है और इस तरह नाज़िल हुई है, और जो आप लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ये इल्म और नॉलेज के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने आपको किस्सा बयान कर दिया। वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने लोग आपके पास मौजूद है इर्द गिर्द अहले किताब और उससे पहले भी जो गुजर चुके हैं, किसी को भी उस वक्त तक हलाक नहीं किया, किसी को भी उस वक्त तक तबाह नहीं किया, किसी को भी उस वक्त तक अजाब नहीं दिया जब तक कि उनकी हदायत का इंतज़ाम नहीं किया। और हदायत का इंतज़ाम कैसे किया? हदायत का इंतज़ाम किताब बेच के किया, शरीयत बेच के किया, पैगम्बर बेच के किया। हर वक्त उन्होंने किताबों पे एतराज़ात किए, कोई कहते हैं लिखी हुई पूरी आए, कोई कहते हैं कि इस तरह की किताबें हम नहीं मानते, और कोई नबियों का इनकार करते रहे, और बाद ने सरकशी की हद करते हुए कुछ नबियों को कत्ल तक कर डाला। ये सारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पहुँचे हैं, ये लोग ये पिछले अंबिया इकराम के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी और कत्ल तक करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये सारे आप पर ईमान ले आएंगे या जिस तरह ये बातें कर रहे हैं इस तरह इन बातों के मुताबिक अगर दीन होता तो ये मान जाते, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा दीन आया जिस तरह की ये अभी बात कर रहे हैं, ऐसा दीन जब इनके पास आया था इन्होंने उस वक्त उस दीन को जुटलाया था, और इन्होंने उस वक्त दीन को जुटला के अंबिया इकराम को कत्ल तक कर डाला था, और अब ये उस तरह का दीन डिमांड कर रहे हैं। और अगर अब उस तरह का दीन आ भी जाता है तो ये कोई बहाना करके उससे भी इनकार करेंगे और कोई और डिमांड कर देंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये ऐसा करने वाले इनके पास हमेशा से दलाइल और सबूत आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकार किया है। फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो लोग पहली किताबों का इनकार कर चुके हैं और पहले अंबिया इकराम को इनकार कर चुके हैं और उनको जुटला चुके हैं और उन्हें तकलीफ़ दे चुके हैं, अब उनके मुमकिन ही नहीं है कि वो आप पर ईमान लाएंगे। हाँ, इनकी मर्ज़ी का दीन आप ले आएंगे तो भी इसमें कोई बात निकाल के कोई हीले बहाने करके ये इन्होंने उसका इनकार करना है। और हाँ, वो आप अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी का दीन है इसमें भी इन्होंने इनकार करना है, और आपकी मर्ज़ी का दीन हो उसमें भी इन्होंने इनकार करना है। अभी जिस दीन की डिमांड कर रहे हैं इस तरह के दीन का पहले ये इनकार कर चुके हैं। कज़ालिक यतबअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन, ये इसलिए कर रहे हैं इस तरह बार बार। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दीन से इनकार करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, और जब अल्लाह की तरफ से मोहर सब्त हो जाती है, अल्लाह की तरफ से मोहर लग जाती है, तो वो फिर जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिस दिन को वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ भेजा हुआ होता है वो उसको गलत ही समझ रहे हैं, वो उसको सही समझ ही नहीं रहे होते, क्योंकि मोहर लग गई है दिल पर, दिल सख्त हो गए हैं। और दिल नरम होते हैं तो दीन असर करता है, दिल नरम होते हैं तो बात असर करती है। वो दिल कैसे नरम हो जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे सलाहियत छीन ली है, अल्लाह तबारक व तआला ने समझने की सलाहियत छीन ली है, देखने की सलाहियत छीन ली है, और ये दीन पर अमल नहीं करते और करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके पास एक रीज़न मौजूद है और एक दलाइल बहाने मौजूद है। और बहाना क्या है? वमा वजदना लि अक्सरिहिम मिन अहदिन व इन वजदना अक्सरहुम
लफासिकून, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को या हमने अपने पिछलों को या हमारे आयद में बहुत सारे लोग इन दिन पर, इस तरह के दिनों पर अमल करते हुए गुजर चुके हैं जिस पर हम अमल कर रहे हैं, और अब हम नए किसी आने वाले को नहीं मान सकते या उसकी बातों पर आकर अपने पिछले दिन को नहीं छोड़ सकते या अपने बाप दादा के दिन को नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वन वजदना अक्सरहुम लफासिकून, और जिनको उन्होंने उस दिन पर पाया है जिसकी अभी ये दलीलें दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज्जत कर रहे हैं कि हमने अपने बाप दादा को इस तरह के दिन पर पाया है और इस तरह के अमाल करते हुए पाया है। हमारे आज में बहुत लोग इस तरह के अमाल करते थे, हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इस तरह अमाल करते थे, और क्या हम इतने माबूदों को छोड़ के, इतने लोगों को छोड़ के आपके एक खुदा को मान लें? ऐसी बातें अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे कर रहे हैं तो ये पहले अंबिया कराम से कर चुके हैं, और जो इनके सामने, जो इनके अहद में, जो इनके दौर में, जो इनके बाप दादा जिनकी ये मिसाल दे रहे हैं, वो सारे के सारे फासक और गुनाहगार थे, और वो सारे फासक और गुनाहगार थे, और सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया, और सारों की अंजाम ऐसे ही हुआ जैसे कि अभी हो रहा है इनका, और सारों के साथ इन्होंने भी यही सलूक किया जिस तरह के अभी आपके साथ कर रहे हैं, सिर्फ एक बहाना बनाने के लिए और दिन से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए पिछले अंबिया कराम की एग्जाम्पल देते हैं। वरना इन्होंने छोड़ा अपने दिन को भी सही नहीं है, अपने दिन में भी तब्दीलियां कर दी और अपनी मर्ज़ी के अहकामात शामिल कर लिए, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल करदा अहकामात अल्लाह के थे उसको उन्होंने तब्दील कर दिया क्योंकि वो उनके मजाज के मुताबिक नहीं थे। और जिन्होंने अपने अहकामात को, अपनी किताबों को तब्दील कर दिया और अपनी मजाज के मुताबिक अपनी किताबों को चेंज कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को निडर होके, बहादुर होके तब्दील कर लिया, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके दिन पर सारे के सारे ईमान ले आएंगे या आपकी बातों को मान लेंगे या आपकी शरीयत और किताब को मान लेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये अपनी किताबों में तब्दीलियाँ क्यों करते, या अपनी किताबों में अहकामात खुद से क्यों डालते, या अपनी किताबों से अहकामात क्यों निकाल देते, और अल्लाह तबारक व तआला को नया दीन भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आती अगर ये इस दिन को, अपने दिन को संभाले रखते। इनकी रवश बन चुकी है हर दफ़ा दीन को ख़राब करने की और ना मानने की और कोई ना कोई बहाना तराशने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग देते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये आपके दिन को भी नहीं मानेंगे, खा आप इनकी मर्ज़ी का दीन लेके आए, कल ये उसको तब्दील कर देंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों में नहीं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।